सर माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, मैं एक छोटा सा स्टोरी पहले आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी कि एक छोटी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी। ओके, पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था और उनका एक छोटा सा 10 साल का बच्चा था जो कि बार बार उनको कोई ना कोई सवाल लेकर उनके पास आ जाता था। बच्चा उन्हें परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा पूछ पूछ कर क्वेश्चन उनको परेशान कर दिया था। बच्चे की इस हरकत से जो पिता थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे, मतलब सोच रहे थे कि इसे कैसे यहाँ से हटाएं कि अपना हम ऑफिस का काम कर सके। इसका हल निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिससे वह कुछ घंटे उलझा रहे और मैं अपना काम निपटा लूं। अब की बार जब बच्चा आया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो पिता ने पहले से ही एक क्या किए कि एक पुरानी सी बुक थी कोई उनके पास, जिसमें वो वर्ल्ड मैप था, वो क्या किए फाड़ दिए और उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिए। और जब बच्चा आया तो उसको वो टुकड़ा दे के बोले कि जब तक तू वर्ल्ड मैप जोड़ ना ले, बना ना ले, तब तक तू मेरे पास नहीं आएगा। और फिर चैन की सांस लिए कि चलो अब हम कुछ घंटों के लिए, मतलब वो सोचे कि 2-3 घंटे लगेंगे इसको जोड़ने में, तो सोचे कि 2-3 घंटे हम आराम से तब तक अपना काम कर लेंगे। फिर बच्चा चला गया इसे जोड़ने के लिए, बच्चा निकल गया और बच्चा वो टुकड़ा लेकर चला गया और पिता चैन की सांस से आराम से रहे। लेकिन 5 मिनट के बाद ही फिर बच्चा वापस आ गया, तो पापा को फिर गुस्सा आया कि तू फिर आ गया, मैं बोला था कि उसे जोड़कर जब पूरा जोड़ ले तब तू आना, पहले नहीं आना। तो बोला पापा पहले देख तो लो कि मैं कर लिया हूँ, मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पापा तो मतलब शौक थे, आश्चर्य में हो गए कि ये कैसे कर लिया 5 मिनट में। तो वो बोला फिर पापा पूछे कि बेटा तुमने कैसे किया, तो वो बोला पापा मैंने इसको, आपने जो मैप फाड़ा तो एक तरफ तो वर्ल्ड मैप था और दूसरी तरफ कार्टून था, तो मैंने वर्ल्ड मैप नहीं देखा, मैंने कार्टून को पूरा सही कर दिया, उसको पूरी तरह से जोड़ दिया। पापा तो मतलब आश्चर्य से देखते ही रह गए, बस देखते ही रह गए कि भाई हमसे तेज तो तू निकल गया, हम जिसके लिए तुम्हें यहाँ से भगाए और तू हमें ही आश्चर्यचकित कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही मतलब सीख मिलती है हम लोगों को कि हम अक्सर कोई बड़ी समस्या सामने आने से पहले ही देखकर सोच लेते हैं कि समस्या तो बहुत बड़ी है और वो हल ही नहीं हो सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और दूसरा नहीं देख सकते, मतलब एक पे ही हम सोच पे टिक जाते हैं कि एक ही मतलब उसका पहलू है, दूसरा हो ही नहीं सकता, जबकि दूसरा पहलू भी हो सकता है, उसका हल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आकलन करना चाहिए, कोई ना कोई आसान हल जरूर मिलेगा। कोई ना कल मतलब दूसरा पहलू आप देखिए तो दूसरा पहलू पे आपको जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा। चलिए अब अपना सेशन हम शुरू करते हैं। मेरे सेशन का जो टॉपिक है वो है कैसे एक अच्छा लीडर बना जा सके, हम लोग कैसे एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें एक अच्छा लीडर का बहुत अच्छा मतलब इसमें सब काम जो करेंगे, एक अच्छा लीडर जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या स्किल होनी जरूरी है। सबसे पहले आदमी को अपने दिमाग को एक लीडर के दिमाग की तरह बनाना होता है। पहले जो हमारा माइंड है उसे हमें सेट करना है कि हमें एक लीडर बनना है, हमें एक अच्छा लीडर बनना है, सक्सेसफुल लीडर बनना है। फिर उसके बाद अपने तौर तरीकों को बदलना होता है, अपना जो रहन सहन है, अपना पर्सनालिटी, अपना बोलने का तरीका, चलने का तरीका, मतलब हर तरीके से हमें चेंज होना पड़ता है। फिर उसके बाद अपने आप कैसे बदलेंगे अपने तौर तरीकों को जिनसे आप एक बढ़िया लीडर बन पाएंगे। हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिनसे आपकी लीडरशिप कुशलता से इम्प्रूवमेंट होगा। हम कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे जिसके थ्रू आप अपने लीडरशिप को, अपना आपको जो लीडर बनना है वो कैसे आप सक्सेस कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। एक कुशल और एक सफल बॉस बनने के लिए ये टिप्स काम आएंगे। आपको एक कुशल लीडर बनना है तो उसके लिए जो टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ तो आपको पहले से पता होगा, कुछ तो आप लोग जानते होंगे, किंतु कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं एक टॉप लीडर्स के लिए कौन कौन सी स्किल की जरूरत है जो एक गुड लीडर के लिए होनी चाहिए।
जो एक सक्सेस लीडर के लिए होनी चाहिए। मतलब हमें सक्सेस बनना है तो हमें पहले लीडरशिप पे होना चाहिए, लीडरशिप हमें अच्छी करनी चाहिए। अच्छा लीडर कैसे बने? सबसे पहले हमें ईमानदारी, ऑनेस्टी करनी पड़ेगी, हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी हम अपने लीडरशिप को चला सकते हैं, अपना बिजनेस जो है उसे कर सकते हैं। दूसरा है पॉइंट प्रतिनिधि, डेलीगेट, इसको भी हमें बखूबी निभाना होता है, फिर जाके हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा आत्मविश्वास। हम अपने आप पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारा हम पे दूसरा कैसे विश्वास करेगा? हमारा जो आत्मविश्वास है वो हमें, जैसे अभी हम आपको सेशन दे रहे हैं, जब जैसे अभी हम आपको समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, क्या अगर हमें अभी अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो हम आपको क्या सेशन दे पाएंगे? नहीं दे सकते हैं। चौथा और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा प्रेरणा, मोटिवेशन, हमें लोगों के साथ मोटिवेशन, उनको कैसे मोटिवेट हमें करना है और खुद को मोटिवेट कैसे करना है। पांचवा पॉइंट है हमारा संचार, कम्युनिकेशंस। आगे मतलब हमारे 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो एक अच्छा लीडर हम बन सकते हैं, और अच्छा लीडर के लिए हमें 10 पॉइंट्स को फॉलो करने होंगे। छठा पॉइंट है हमारा प्रतिबद्धता। साथ है हमारा 7th पॉइंट जो है हमारा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें अपने आप को ऐसे ढालना होगा, ऐसे सक्सेस बनाना होगा कि जहां पे जैसे लोग मिले वैसे हमें घुल मिल जाना है उनके साथ। 8वां पॉइंट जो है हमारा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। हमें अपने आप को ऐसा वर्क करके दिखाना होगा कि ताकि लोग कहे कि हाँ काम करो तो ऐसे करो, वरना तो सोते रहो। 9 जो पॉइंट है हमारा प्रतिक्रिया, फीडबैक। हम जो अपना दिन भर का काम करते हैं वो हमें फीडबैक या तो हमें अपने अपलाइन को देना होता है या तो हमें अपने डाउनलाइन से लेना पड़ता है। 10 पॉइंट जो है सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे जरूरी है, हमें जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ती है। हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है जिम्मेदारी। हम एक जिम्मेदार लीडर कैसे बने? तो चलिए हम अब इस पॉइंट को डिटेल में जानते हैं कि कैसे हम इस 10 पॉइंट को फॉलो करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ईमानदारी, ऑनेस्टी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी बात से, ईमानदारी से। आपने देखा होगा दुनिया में कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी व कोई भी संस्था, सबकी कोई ना कोई एक अलग क्वालिटी होती है, किंतु ईमानदारी जिसके पास नहीं होती है, जिसके व्यवहार में कम कम दिखाई देती है, उसकी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। इसीलिए एक बढ़िया लीडर बनने के लिए ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं। ईमानदारी जो है ये अपने आप से, आप अपने आप को ईमानदार नहीं कीजिएगा तब तक आप पे कोई भरोसा करेगा नहीं करेगा। अगर हम अभी आप अपने अपलाइन को कुछ फोन करके बता दे और हम नहीं उसको फॉलो करें, हम पे कोई विश्वास करेगा? हम रवि सर को कॉल किए और बता दिए सर हम ये कर रहे हैं और कर लेंगे, और कल को पता चले सर कॉल करते रहे, हम कॉल रिसीव नहीं करे और पता चले हम उस काम को नहीं किए, तो क्या हम पे कोई ईमानदार, हम ईमानदार हो ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमें ईमानदार बनना पड़ेगा अपने काम को लेके। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरे, जैसे हम अपना एक टीम बना रखे हैं, अगर उसके साथ हमें अपना काम करना है तो हमें उसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना पड़ेगा। जैसे वो करता है कुछ दिन हमें तो ढालना ही पड़ेगा ताकि उसे लगे कि हम ईमानदार हैं, और कुछ दिन नहीं, हमें हमेशा के लिए ईमानदार बन जाना है। उनके ऊपर भरोसा करे, अपने आप पे भी भरोसा करना पड़ेगा और अपने डाउनलाइन के, अपलाइन पे, सब पे भरोसा करना होगा। अपने द्वारा जो हमें काम है उसको ईमानदारी से पालन करें। जो हमारे डाउनलाइन चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उनके सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करना चाहिए और सुनना भी चाहिए, तभी तो वो जानेंगे कि आप कैसे हैं, तभी वो आप पे भरोसा कर सकते हैं। और जब भरोसा करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि आप ईमानदार हो या क्या हो। हमें सबसे पहले अपने आप को ईमानदारी में बदलना पड़ेगा, ईमानदार सब लीडर बनाना होगा कि हम सबका विश्वास कैसे जीते, सब पे कैसे, जैसे सब बोल रहे हैं वैसे हम कैसे करें। अभी दूसरा हमारा जो पॉइंट है तो देखिए उसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं। दूसरा है प्रतिनिधि, डेलीगेट।
एक अच्छे लीडर की खास बात ये होती है कि जब वो जिस काम को करता है उस काम को वो और किसी काम को नहीं कर रहा होता है और अपना 100% उस काम में लगा देता है। देखिए क्या होता है, जब हम जॉब पे जाते हैं तो हम उस काम में इतना दिलो जान से लगा देते हैं उसको 100, अपने बॉस के डर से मानिए या अपने काम को पूरा करने के लिए मानिए, लेकिन हमें 100% देना पड़ता है। तो क्या आप इस वेस्टीज में आके 100% क्यों नहीं दे सकते? आपको एक अच्छा लीडर बनना है, आपको वेस्टीज में प्रोग्रेस करना है, तो क्या आप इसमें 100% नहीं दे सकते हैं? आपको जो काम करना है उसको मन से 100% करना ही पड़ेगा और अपना 100% उस काम में देना ही पड़ेगा और साथ ही साथ अपने उस काम के प्रति समर्पित हो जाना है। जैसे हम वेस्टीज ज्वाइन किए हैं, समर्पित हो गए हैं कि वेस्टीज से जिएंगे, वेस्टीज से मरेंगे, मतलब उसी का खाना है, उसी का गाना है, जैसे बोलते हैं हम लोग, करते हैं हम लोग। तो जैसे हम वेस्टीज में ज्वाइन हुए हैं तो उसी के साथ ऐसे समर्पित हो जाना है। समर्पण बोलते हैं हम लोग कि समर्पण हो गए उसके लिए। जैसे हम अपने पेरेंट्स पे समर्पित हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, वैसे हमें डिपेंड हो जाना है वेस्टीज में और उस काम को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व डेलीगेट करना है, मतलब पूरी तरह से उस पे सौंप देना है कि हमें अपने आप को 100% देना है और 100% करना है। तभी आप एक अच्छे लीडर होंगे, तभी आप एक अच्छे अपलाइन भी होंगे। तीसरा जो है हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी देखिए, आप अपने आप पे पहले आत्मविश्वास मतलब करना सीखिए। आत्मविश्वास ये लीडरशिप टिप्स का एक अच्छा खासा निचोड़ है। आप सारे काम करते हैं, एक लीडर बनने के लिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर जैसे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा हमारे अंदर कि हम इस काम को कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक कहानी स्टोरी सुनाई, जो बच्चा वो कर लिया तो वो कॉन्फिडेंस था उसका, वो उस कॉन्फिडेंस के साथ किया है काम। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जॉब पे भी जा रहे हो, अगर कॉन्फिडेंस से नहीं जाओगे, सोच के जाओगे जा तो रहे हैं, कहीं रास्ते में मेरे एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं बस खराब हो गई तो, कहीं बाइक खराब हो गई तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप पे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपने आप को एक आत्मविश्वास, अपने मन से आपको बोलना पड़ेगा, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ऑफिस जाऊंगा, हमें कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। आपकी बाइक नहीं खराब होगी, मेरी नहीं हो सकती है खराब, तो नहीं होगी, और आप अच्छा खासा जाके वापस आ सकते हो। तो आप फिर एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप नहीं बन सकते अच्छे लीडर। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। अपने आप पे इतना भरोसा कीजिए कि दुनिया भी कल को बोले कि पागल हो गया है, बोलता है मैं कर लूंगा, ये तो इससे हो ही नहीं सकता, और बोल रहा है हाँ ये कर लेगा, हम कर लेंगे, और कैसे करेगा, और कल को हम सक्सेस हो जाएंगे तो दुनिया भी हमसे जलेगी कि भाई ये तो सच में कर लिया, ये जो बोला ये कर लिया। वही है, हम लोग जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो कर सकते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है कि हम कॉन्फिडेंस अपना लेवल कितना बढ़ा के रखते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे कैसे काम करते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, ये हमारे ऊपर है। ये हमें कॉन्फिडेंस कोई नहीं देने आएगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। हमें ओपी सर, रवि सर कोई नहीं फोन करके बोलेंगे मैम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ये हमें खुद से करना पड़ता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको खुद को कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा सबसे पहले। फोर्थ है प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो किसी दवाई से कम नहीं है, ये सारे मर्जों की दवा है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, मान लो सर दर्द हो रहा है, दवाई 2-4 बार ले ली आपने, आपने सोच ही रखा है कि मेरे सर दर्द नहीं जाएगी, तो आपकी कभी नहीं जा सकती। आप मोटिवेट करो, हो सकती है, हाँ हम मतलब मोटिवेशन ऐसा करो, हाँ बिलीव करो कि हो गया, सही हो गया मेरा, तो आप देखो करके आपका सही हो जाएगा। और जैसे रवि सर बोलते हैं कि मैं मोटिवेट दिन में 3-4 बार अपने आप को करता हूँ, और आप भी करके देखिए। सही बात है कि जो हम सोचते हैं ना, जो हम करते हैं ना, वो होता है। उन मर्जों की जो आपके सफल होने में अड़चन पैदा कर रहे हैं, मोटिवेशन के लिए कुछ महान लोगों ने के प्रेरणादायक विचार भी हैं। जैसे आपको अगर मोटिवेट होना है तो हमारे संदीप माहेश्वरी सर हैं, सोनू शर्मा सर हैं, विवेक बिंद्रा सर हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। यूट्यूब पे आप मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहो, मोटिवेट होना चाहो, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आते रहते हैं जो हम लोग देख के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं।
आपको निगेटिव लोग इतने मिलेंगे जो आपको इतना निगेटिव करेंगे, लेकिन उनके सामने में ऐसा आपको प्रेजेंट करना है, ऐसा आपको दिखाना है कि आपको मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं आप हंस के निकाल दो। आपको ऐसे मतलब अपने आप में एक निखार लाना है, चेंज करना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और देखिए फिर आप अपने आप को ऐसा मोटिवेट कीजिए कि आप क्या हैं, अपने आप को इस लेवल में ढाल लीजिए कि आप अगला निगेटिव बोलता रहे आप हंस के निकाल दो कि हम ये कर सकते हैं, देखो हम कर लिए। इतना मोटिवेट करो, सुबह शाम दोपहर जितना टाइम मिले आप अपने आप को मोटिवेट करिए, फिर देखिए आपका कितना ग्रोथ होता है और आप कितने सक्सेस लीडर बनते हैं। 5 पॉइंट है मेरा संचार, कम्युनिकेशंस। अगर आपको एक अच्छा लीडर असल में बनना है, मतलब सही में वाकई में अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो अपनी कम्युनिकेशंस पर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। आपको जो अपनी कम्युनिकेशंस है उस पर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। आपको कब और कहाँ क्या क्या और कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं। सही बात है, हम लोग अगर जैसे किसी से बात करते हैं और क्या बोल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा कोई निगेटिव हमें एक वर्ड बोला नहीं और हम शुरू हो जाते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे आके खत्म करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही कि यहाँ पे आके हमें पर्सनालिटी की, अपने आप को बोलने की, रहने की ढंग, सब कुछ मतलब चेंज करना पड़ता है। सब कुछ चेंज करेंगे तभी तो किसी को पता चलेगा अच्छा क्या कर रहे हैं आजकल भाई, ये जो इतना चेंजिंग इसके मतलब इसमें अपने आप में इतना इंप्रूव ये हो गया, कर लिया अपने आप को, इतना चेंज हो गया, कैसे ये हो गया। इतना निगेटिव रहने वाला बंदा आज इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, इतना गुस्सा होने वाला और अपशब्द बोलने वाला इतना अच्छा शब्द कहाँ से लाता है, कहाँ से सीखता है और कहाँ से लाके इतना अच्छा वर्ड बोल रहा है ये। इसलिए आपको सबसे अच्छा तो मैं मोटिवेशन बताई हूँ, कॉन्फिडेंस बताई हूँ। कॉन्फिडेंस अगर आपके ऊपर रहेगा मोटिवेशनल काम करेगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल ईमानदारी आपके अंदर आ जाती है तो आप इतना अच्छा वर्ड अपने आप से, इतना अच्छा शब्द अपने आप से आप बोलोगे ना कि अगले वाले मतलब सामने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि बंदा कहाँ से इतना अच्छा वर्ड सीख के आया है। बोलते समय शब्दों का सही चुनाव करें, मतलब अगला को क्या जवाब देना है, क्या बोलना है उसके साथ, ये आपको बताना है, समझाना है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। अगर आप ये फाइंड कर पाते हैं आपको कब और कहाँ क्या बोलना है, फिर आपको एक ग्रेट लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए क्या होता है, हम लोग अपने आपस में, घर की ही छोटी सी बात बताऊं तो घर में ही अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, मतलब पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, और हम अपने अगर वर्ड पे कंट्रोल नहीं है, हम अपने शब्द पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और कोई ऐसा वर्ड बोल जाते हैं जो सबको बुरा लग जाता है, और एक ही शब्द बोलने के कारण पूरी फैमिली में तनाव हो जाती है, टेंशन में सभी हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने बोलचाल को क्यों ना कंट्रोल करें, अपने वर्ड को क्यों ना कंट्रोल करें कि हमें कहाँ पे और क्या बोलना चाहिए, सोचे समझे फिर बोले। हम अगर सोच समझ के बोलेंगे तो ये जो माहौल क्रिएट होता है वो नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने वर्ड पे कंट्रोल कर लें कि हमें कहाँ पे क्या शब्द यूज करने हैं, किसने क्या हमसे पूछा और इसके बदले उसको आंसर क्या देना है, ये हम सोच लिए तो हमें अच्छा लीडर बनने से, अच्छा फैमिली में अच्छी फैमिली होगा कि हाँ ये भाई बहू है, बेटी है, बहुत अच्छी है, ये बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप करके तो देखो। हो सके तो दोस्तों डाउन टू अर्थ, मतलब जमीन से जुड़ी बातें, जहाँ पे जो चीज हो रहा है उसी से खुरीद के बातें, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जहाँ पे जो चीज जिसकी चर्चा हो रही है उसी को और खुरीद खुरीद के आप उसी का बात निकालिए, उसी की बातें शुरू कीजिए। देखिए फिर क्या होता है। शुरुआत में तो हो सकता है बहुत लोग विरोध करेंगे, किंतु बाद में लोग आपके फैन हो जाएंगे। शुरू में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे निगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपको चेंजिंग करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आप शुरू तो कीजिए। जब हम शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर बनेंगे कहाँ से अच्छे लीडर। जब हम एक मतलब चेंजिंग अपने आप में लाएंगे तो अपने आप ही हमारे सारी जो है सारे हमें मतलब है, अपने आप को हमें टीम को प्रेरित करते रहना है। यह अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी टीम को कैसे मतलब हमें प्रेरित करना है, अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उसको मतलब विश्वास बढ़ाना है, सब कुछ अपने तरीके से करना है। अभी 6 पॉइंट है हमारा प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट। देखिए ये कितना बड़ा पॉइंट है, कमिटमेंट। मतलब हम लोग जो अपना वर्ड है देखिए यूज करते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि अरे ये हम कर लेंगे, और करते क्या है, कुछ भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते हैं। हम जो कोशिश करें तो हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते हैं। शुरू करने से पहले ही हम हार मान जाते हैं। शुरू में कमिटमेंट तो कर दिए, कमिटमेंट किए कि हम कर सकते हैं, और बाद में अरे नहीं होगा हमसे,
हम क्या करें, अब तो नहीं होगा हमसे, ऐसा सोचने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी से कोई भी वादा करते हो तो आप उस वादे को पूरा करें, अन्यथा आप किसी के साथ कोई वादा न करें। सही बात है, अगर आप उसको पूरा कर सकते हो, अगर अपने डाउनलाइन से वादा किए हो कि ये तुम्हारे लिए हम कर देंगे, तुम ये काम करो, तुमको हम ये करवा देंगे या कर देंगे, या हमारे अपलाइन, हम अपलाइन से बोलते हैं सर ये हम काम कर देंगे, इस महीने तो हम पक्का कर देंगे, और पक्का वाला वादा तो कर दिए और पता चला कुछ नहीं, कोशिश ही नहीं की, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, शुरू ही नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को इतना अच्छा काम करना है, मतलब कोशिश तो करो भाई, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, बोला जाता है कि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश तो हमें करना ही है, अपना वादा जो हम किसी को दिए हैं उसको पूरा करने का करें तो ही आपके लिए अच्छा रहता है। कहीं अगर आपके सामने अपने अपने वादे के मुताबिक काम नहीं किया गया तो आपकी जो इमेज है, इमेज छवि बनी हुई है, वो कहीं खराब हो सकती है। सही बात है, जो हमारी इमेज बन चुकी है हमारे अपलाइन के साथ, हमारे डाउनलाइन के साथ, हमारे टीम के साथ, हम जो कमिटमेंट किए हैं उस पे अगर हम खड़े नहीं उतरे तो क्या हो, हमारी छवि ही खराब होगी, हम पे लोग ही हंसेंगे, और कैसा उस टाइम पे लगेगा कि हम तो कमिटमेंट कर दिए थे, अब तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता ये काम। तो ये वाली फीलिंग जो है ना, ये निकालनी पड़ेगी हमें, और अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है, इतना ज्यादा हमें अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, और अपने वादे पे अडिग रहना है। कोशिश तो करो, कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। क्या हम बचपन से खाना बनाना सीखे रहते हैं? क्या हम पैदा होते ही पढ़ना सीख लेते हैं? तो इसलिए कोशिश तो करना हमें ही है, काम तो हो जाएगा, कोशिश तो करो। इसीलिए अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कमिटमेंट पर कायम रहे। आपने जो किसी को कमिटमेंट किया है, आपने किसी को भी कोई वादा किया है कि ये काम हो जाएगा, सर ये काम हो जाएगा, मैम ये काम हो जाएगा, पक्का वादा है मैं कर लूंगा, लेकिन होता क्या है, सो जाते हैं हम लोग, कर दिए, मीटिंग में गए या सामने सामने फेस टू फेस मिले, कर दिए, हो जाएगा। अब हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं, आया फोन रिसीव नहीं करना है, बातें नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि हम तो वादा किए नहीं काम। अरे कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी, और हम जो कोशिश करेंगे वो हो जाएगा, वो हम कर सकते हैं। इसलिए हम जो कमिटमेंट किए हैं उस पे हमें खड़ा उतरना है। अभी देखिए क्या है, 7th पॉइंट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या है, एक अच्छी लीडरशिप के लिए, इंसान के लिए, एक अच्छी लीडरशिप के लिए, इंसान के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। मतलब अगर हमें मान लीजिए कि निगेटिव लोग मिल रहे हैं, हमें बहुत सारी, मतलब मान लो तुम्हारी कंपनी धोखे वाली है, तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी, तुम्हारे गौतम वाली सर ये हैं, तो तुम्हारा मतलब वो, जैसे तुम्हारे सर जो है, तुम्हारे अपलाइन जो है, तुमको ये बोल रहे हैं कंपनी से कुछ आता है, तुमको बताया कुछ जाता है, तुमको कुछ भी नहीं पता है। मतलब हम सुनते 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 इतना आक्रोश आ जाता है कि भाई ये बोल क्या रहा है बंदा, और मतलब अपने आप को, मतलब ऐसा हमें बनाना है कि अगर बंदा आगे वाला बोल भी रहा है ना, तो अपने आप को हमें ऐसा लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी हमें कर लेनी है कि चलो हम सुन लेते हैं। एक बढ़िया लीडर की यही तो खासियत है कि कुछ भी सुन लेता है, कुछ भी, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल दे, वो आराम से चुपचाप उसको पहले सुनेगा, फिर अंदर ही अंदर समझेगा, फिर उसका आंसर देता है। ये नहीं कि भाई तू बोल रहा है, अच्छा ये, अच्छा अच्छा तू मेरे सर के बारे में ऐसा बोलेगा, अच्छा तू मेरे अपलाइन के बारे में ऐसा बोलेगा, ये नहीं होता है यहाँ पे। मतलब अपने आप को इतना, मतलब ढाल लीजिए इसमें, इतना आप लचीलापन, अपने शरीर को ऐसे मरोड़ दीजिए कि जैसे कोई मरोड़े वैसे मरोड़ दो, होने वाला कुछ नहीं है। जैसे तुमको जहां से मोड़ना है मोड़ लो, सर से, पैर से, कहीं से भी कुछ भी कर दो, होना कुछ नहीं है। क्योंकि आप, अगर आप एक बढ़िया लीडर और अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ नरमाई रखनी होगी और उनके बीच टाइम बिताना होगा, तब जाकर आपको लोग सम्मान देना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं प्लान दिखाने गए और वहां पे बंदा कुछ समझ नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, हम उसको बताए जा रहे, मान लीजिए हम अभी आपको बता रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, हम बोले जा रहे, मेरा सेशन हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएंगे, मेरा सेशन खत्म हो जाएगा। अब क्या है, फीडबैक भी कोई नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि सुना ही नहीं उन्होंने, तो क्या फीडबैक देंगे? वही होता है वहां पे, क्या होता है, हम अगला बंदा को देखते नहीं, ये सुन रहा है कि समझ भी रहा है कि नहीं रहा है, हम बस अपने आप को ऐसे ढाल देते हैं, ऐसे मतलब कि अपना ही पॉइंट हमें दिखाना है, सुनाना है, अपना पॉइंट सुना है, झोला बस्तर वहां से बैग समेटे, अरे आज तो 2-2 प्लान दिखाए और सक्सेस क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगला ने सुना ही नहीं। उसको हमसे, मतलब बीच बीच में उसे पूछना है, सर यस या नो, सर मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट या रॉन्ग,
मैम मैं बोल रही हूँ राइट या रॉन्ग, मतलब अगला से क्वेश्चन तो करो, उससे पूछो भी तो कि मतलब उसको कोई परेशानी तो नहीं है, उसे कुछ जानना तो नहीं है ना, क्यों जानना उसे, हम तो बोल दिए, हमें अपना काम है भाषण देना, अपने काम है हमें सुना देना। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, मतलब हमें उसके बीच में टाइम देना होगा, उसका सुनना पड़ेगा, तभी आपको सब सम्मान देंगे, तभी आपको एक अच्छा लीडर मानेंगे कि हाँ हमारे जो अपलाइन है वो हम सुनते हैं, हमें कॉल करके हमारी बातों को सुनते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। तो ऐसा हमें अपने आप को ढाल लेना है, बना देना है कि जैसे भी मरोड़ो हम मतलब मुड़ जाएंगे, जहां से भी मोड़ लो आप, जो भी क्वेश्चन करो हम सुन लेंगे, समझ लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि नहीं देखो आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन ऐसे करो तो आप सही हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो, हम आपको भी बता सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो हमें क्यों कैसे उनको बताना पड़ेगा, पहले उनके साथ हमें टाइम बिताना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, हमको अब हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें जो गुस्सा आता है उससे हमें कंट्रोल करना पड़ता है, हमें अपने आप को नॉर्मल सॉफ्ट करना है, लचीलापन अपने आप को करना है ऐसा कि जैसे कोई बोले वैसे ही हम ढल जाएं। मतलब ये नहीं अगला को लगना चाहिए कि ये हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, ये हमारी बात समझ ही नहीं रहे हैं। अभी क्या है 8 पॉइंट, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रोजाना एक नई बात करें, किसी काम के बारे में कुछ अलग तरह से सोचें, किसी भी काम को शुरू करने से, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीका बहुत सारे लोग पहले से उपयोग कर रहे हैं, आप वैसा ना करें। मैंने बताया, मैं बताई हूँ आपको कि आपको डेली उठ के सुबह में पहले तो मोटिवेट कीजिए, फिर नई तकनीक सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं उससे कुछ हमें हटके करना है, कुछ नया करना है, हमें पर डे एक ऐसा मतलब दिमाग में बिठाना है कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया करना है। जैसे मान लीजिए, मान के चलते हैं कि बहुत लोग 1 साल में क्राउन बन रहे हैं, बहुत 2 साल में क्राउन बन रहे हैं, हम लोग यहाँ आए, क्राउन सपना तो सबका है कि कब क्राउन बने, क्योंकि क्राउन से नीचे तो कोई सोचते ही नहीं है। तो ये देखिए, और हम क्या किए, हम सोच लिए कि हमें बनना है 3 से 4 महीने में ही क्राउन, तो हम क्या किए, हम नया सोचे, और मान लीजिए कि कोई मतलब 6 महीना में 7 महीना में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, और हम सोच लिए हम 2 महीना में बन जाएंगे, हम सोचे तो हम कुछ उन लोगों से हटके किए, तो अपने काम करने का डेली नया नया तरीका सोचे कि हम शॉर्टकट कहाँ से कर सकते हैं, हम कुछ नया कहाँ से कर सकते हैं, कुछ अलग सोचे और अपने तरीके से करें, मतलब सोचो भी सही है लेकिन तरीका भी सही होना चाहिए, मतलब गलत गलत तरीका नहीं अपना लो, गलत तरीका नहीं अपनाना है, और सही तरीके को अपना के हमें करना है। पहले पहले तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, किंतु बाद में ये आदतें बन जाएगी, मतलब शुरू में बहुत दिक्कत होती है, सही बात है, मेरे साथ भी होती है, आप लोगों के साथ भी होती होगी, बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या है, थोड़े दिन बहुत दिक्कत लगेगी, बहुत बहुत मतलब शुरू में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हमें आदत सी बन जाएगी, जो मतलब बोलते हैं उनको सुनने की आदत, जो कोई हमें गलत बोल रहे हैं उनको सुनने की आदत, हमें मतलब अपने आप की ये हो जाता है। और क्या है, सफल जो लोग हो चुके हैं वो कोई अलग तरीके से काम नहीं करते हैं, काम वही करते हैं, वो काम को अलग ढंग से नहीं करते हैं, वही करना है, हमें उन्हें फॉलो करके काम को करना है, मतलब देखते रहेंगे कि कैसे कोई सक्सेस जो हुआ है वो कैसे शॉर्टकट अपना के, कौन सा शॉर्टकट तरीका अपना के सक्सेस हुआ है, उस पे हमें, उस क्रिएटिविटी पे हमें काम करना है कि सक्सेस बंदा, जैसे संतोष सर का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि संतोष सर का अभी 18 लाख का चेक आ रहा है, मतलब कैसे आ रहा है, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे सर का 18 लाख का चेक हो गया, ताकि हम लोग भी अपना कर सके। तो ये होता है क्रिएटिविटी, इससे हम लोग अपना काम और सक्सेस कर सकते हैं, और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान, सबसे पहले तो हमें एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, अगर हम इंसान ही नहीं अच्छे बनेंगे तो हम लीडर कहाँ से बनेंगे, हम एक
एक ही व्यक्ति को, किसी को भी हम गाइड नहीं कर सकते हैं, किसी को हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। 9 जो है मेरा पॉइंट वो है प्रतिक्रिया, फीडबैक। अगर आप किसी टीम से, मतलब किसी टीम से मैं क्या बोलूं, हम वेस्टेज टीम के मेंबर हैं, तो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आप उस टीम को लीड कर रहे हो, तो टीम के दूसरे लोगों को काम का फीडबैक देना ना भूलें। अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसका हौसला अफजाई करना ना भूलें। जैसे मान लीजिए कि मतलब सेशन खत्म हुआ, आप लोगों ने फीडबैक नहीं दिया, तो अगले को पता कैसे चलेगा कि मेरा सेशन कैसा था, मेरा सेशन अच्छा भी था या मैं ऐवे ही बोल के चली आई, पता कैसे चलेगा? जैसे हर एक दिन होता है, कई लीडर फीडबैक, नेटवर्क की इशू भी हो सकता है बहुत जनों को, लेकिन बहुत जने नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे हमें कोई काम दिया गया या मान लीजिए ओपी चंद्रा सर, रवि सर हमें कोई मतलब ऐसा कुछ बताते हैं कि मैम आप ऐसा काम करो तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे, मैम आप ऐसा काम करो, ये करो, और हम क्या करते हैं, सुन के चले आते हैं। मतलब सर को नो थैंक यू, नो मतलब कुछ भी नहीं कि हाँ सर बहुत अच्छा आपने बताया, मैं इस काम को फॉलो करूंगी तो अच्छा है, नहीं, कुछ नहीं, फीडबैक देना ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमें फीडबैक देना भी है और लेना भी है। हम जहाँ पे मान लीजिए अपने डाउनलाइन से हम सिखा रहे हैं, तो वहां पे उनसे पूछ के लेना है कि हाँ अब इसका बताओ कि रिजल्ट तुम्हारा क्या है, तुम अब इस काम को कैसे कर सकते हो। फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें फीडबैक कैसे लेना है और कैसे देना है। अपने अपलाइन को, अपने टीम को हमें फीडबैक देना भी है, और हमें अपने टीम के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ उनको फीडबैक लेना भी पड़ता है। ये ना भूलें कि हाँ हो गया काम, बॉस हो गया, अब फीडबैक से क्या मतलब है, बस हो गया, नहीं, यहाँ पे फीडबैक हमें देना है और लेना है, एक टीम के साथ, एक मेंबरशिप के साथ। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है हमें फीडबैक लेना और देना। बहुत सारे काम है, जैसे ईमानदारी मैंने बताई, ये भी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने आत्मविश्वास बताया, कॉन्फिडेंस अपने आप में, मोटिवेशन मैंने बताया, बहुत अच्छा ये भी पॉइंट है कि हमें अपने आप को मोटिवेट करते रहना है और अगला को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। अभी सबसे लास्ट पॉइंट है 10 नंबर, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने आप को जिम्मेदार इंसान बनाना होता है, कुछ अपनी जिम्मेदारी लें। जब आप सुबह उठते हैं तभी आप ये फैसला कर लेते हैं, या पहले से आपका प्लान होता है कि आज मुझे क्या करना है। मान लीजिए हम हाउसवाइफ हैं, हमें रात को ही सोच के सोते हैं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या होगा, दोपहर में डिनर क्या होगा, हम ये सब सोच के सोते हैं। अब हम बिजनेस वुमेन हो गए, बिजनेस में हमें रात को ही मतलब सोच के सोते हैं, सुबह उठ के हमें सबसे पहले अपना काम करके हमें मोटिवेट होना है, और उसके बाद प्लान किसे दिखाना है, हमें एक दिन पहले लिस्ट तैयार हमें करनी पड़ती है कि कल हमें किस किस को कॉल करना है। और अपने डाउनलाइन जो है उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सारा काम अपने अपलाइन के भरोसे नहीं कर सकते हैं, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी आप ले ही सकते हो। सारा का सारा काम जब अपलाइन ही करेगा, जब मान के चलिए 2 तारीख को हम लोगों का फर्स्ट डे होता है, बिजनेस ओपन होता है, और जब चेक आती है 10 तारीख को, तो क्या हम अपने अपलाइन के दे आते हैं चेक अपना? क्यों? जब पूरे महीने हमारे अपलाइन हमारा काम करेंगे तो चेक भी तो उन्हीं का हुआ, चेक भी तो उन्हीं के घर में जाना चाहिए, मेरे घर में क्यों आ जाता है? इसीलिए हमें सबसे पहले जिम्मेदारी तो अपने आप को लेना चाहिए कि नहीं, इस काम को हम कर सकते हैं। पहले से आपका प्लान होता है कि आज मुझे क्या करना है, उस पे आपको फोकस करना होता है, उसको आपको फॉलो करना है, कब करना है, किसके साथ मीटिंग करनी है, इन सब तरह की आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और दूसरे लोगों को भी दिखाना चाहिए। जैसे हम अपने टीम के साथ जैसे बैठते हैं, उनको बताना है कि हम सुबह उठते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, कैसे हम एक दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कल मीटिंग देनी है, किस टॉपिक पे देनी है, किन लोगों के साथ देनी है, कहाँ पे देनी है, कितने बजे देनी है। ये नहीं कि हम बुला लिए 10 बजे और हम गए ही 11 बजे, तो क्या हमें कोई बंदा मिलेगा? क्या हम टाइम के पक्के नहीं होंगे तो कोई हमें मिलेगा? कुछ इस तरह की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम लीडरशिप अगर हमें करना है, हमें उस पर फोकस करना है, तो हमें ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए और हमें करनी पड़ेगी कि हम तभी एक अच्छा लीडरशिप बन सकते हैं, तभी एक हम अच्छा लीडर बन सकते हैं, और तभी हम एक अपना लीडर, तभी एक हम मतलब इंसान भी अच्छा बन सकते हैं। मान लीजिए घर में हमें छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हम अपना जिम्मेदारी ना समझे, हमें सुबह उठ के अपना बेड ठीक करना है, झाड़ू देना है, क्या तो अगर हम नहीं अपना जिम्मेदारी लेंगे तो क्या हम कर सकते हैं उस काम को? तो जब हम बिजनेस में आ जाते हैं तो क्या हम उस काम को क्यों नहीं करें?
अपना काम अलग है, अपना बिजनेस अलग है। 100% हमें बिजनेस को देखना है और करना है, तो इसके लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे बखूबी मतलब निभानी पड़ती है। तो ग्रेट थैंक्स एवरीवन कि आपने हमें इतने धैर्य और सब्र के साथ सुना। थैंक यू एवरीवन। माइक हैंड ओवर टू यू सलोनी मैम। थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त सेशन